सबसे बड़ा दुश्मन है वो लगेगा नहीं कि सबसे बड़ा है। एक्सक्यूज इसीलिए है कि रेजिस्टेंस है, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस इनमें सबसे बड़ा दुश्मन वाकई प्रमाद है, लेजीनेस, वही है। पूछो क्यों? क्योंकि तुम्हें कितना भी समझ में आ जाए, अंततः तुम्हें अपनी स्थिति से हिलना पड़ता है ना। लेजीनेस मतलब समझते हो क्या होता है? कुछ नहीं करना, मैं जहां हूं मैं वहीं रहूंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। सारी प्रक्रियाओं के बाद अंततः बदलाव भी तो चाहिए होता है ना। समझने के बाद, गाने के बाद, अभिनय करने के बाद आखिरी बात तो यही रह जाती है ना कि अब बदल जाओ। लेजीनेस वहीं पर आके रोक देती है, बदलने नहीं देती। वो ये कह के खड़ी हो जाती है कि मुझे बदलने की जरूरत ही नहीं। उसे अपनी रक्षा करनी होती है। आलस और कुछ नहीं होता, अपनी रक्षा करने का आयोजन होता है। अहंकार अपने आप को टूटने नहीं देना चाहता, वो अपनी रक्षा करना चाहता है। इसे ही कहते हैं आलस। आलस और कुछ नहीं। तुम देख लेना जिन कामों में तुम्हारा अहंकार प्रसन्न होता है और बन पाता है, उन कामों में तुम्हें कोई आलस नहीं आएगा। और जिन कामों में अहंकार टूटता है उनमें बड़ा आलस आएगा। बहुत पहले मैंने उदाहरण दिया था, अभी याद आता है। वो स्थल में सत्र हो रहा था, तो एक सज्जन बोलते हैं कि सुबह सुबह आने में बड़ा आलस आता है। मैंने पूछा क्यों? बोले अरे 15-20 किलोमीटर दूर है ना, तो आने में आलस आता है। अच्छा, मैंने कहा जब आते हो तो दूरी मान लो 20 किलोमीटर है, तो लौटते हो तो दूरी कितनी है? मैंने कहा फिर जितना आलस तुम्हें आने में आता है उतना ही आलस वापस लौटने में आना चाहिए, पर वापस लौटने में तो आलस नहीं आता। तो यानी दूरी की बात ही नहीं है। तुम्हें पता है कि आओगे तो चोट खाओगे, इसलिए नहीं आना चाहते। लेकिन रेजिस्टेंस एक कदम आगे की बात है। आपने रेजिस्टेंस हटा भी दिया। रेजिस्टेंस होता है किसी बाहर वाले के प्रति ना, और लेजीनेस आंतरिक होती है। रेजिस्टेंस कहता है आई डू नॉट लाइक यू और आई रेजिस्ट यू। लेजीनेस कहती है आई प्रिजर्व माई सेल्फ। तो आप बाहर वाले के प्रति जो विरोध है वो आप हटा भी दें, तो भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार होना, वो अपनी आहुति देने जैसा होता है। आदमी उसके लिए तैयार होता है। तो दुर्गुणों में सबसे बड़ा दुर्गुण है आलस। वो अश्रद्धा से ज्यादा बड़ा दुर्गुण है, वो मुक्तता से ज्यादा बड़ा दुर्गुण है, वो विरोध से ज्यादा बड़ा दुर्गुण है, वो ऊब, क्रोध, मद, माया सबसे बड़ा दुर्गुण है। कोई भी तर सकता है, आलसी नहीं कर सकता। क्योंकि अंततः आपकी मुक्ति के लिए, आपकी बेहतरी के लिए आपका सहयोग जरूरी है, आपकी हाँ जरूरी है। और आलसी आदमी कहता है मुझे हाँ बोलनी ही नहीं, क्योंकि मैं तो जैसा हूं ठीक हूं। आलस का मतलब है जैसा हूं ठीक हूं, मुझे नहीं बदलना, हम ऐसे ही हैं, हमें नहीं बदलना, ये आलस। और जिस आदमी में ये वृत्ति जितनी ज्यादा होगी कि हम जैसे हैं ठीक है, उसमें आलस उतना गहरा होगा। अगर आप आलस के शिकार हैं तो आपको अपने मन से ये भावना हटानी पड़ेगी कि आप जैसे हैं ठीक हैं। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप बहुत गड़बड़ हैं। आपको मानना पड़ेगा कि आप में बहुत कुछ है जिसे सख्त जरूरत है बदलाव की। आप जो किताब पढ़ रही हैं पीपल ऑफ द लाइफ, उसमें एम स्कॉट पेक एक जगह पर बिल्कुल इसी निष्कर्ष पे आते हैं कि इविल
वो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो लेजीनेस है। शास्त्र एक पूरा पन्ना, एक पूरा पैराग्राफ ही इस बात को समर्पित है कि नथिंग कंट्रीब्यूट्स मोर टू इविल देन लेजीनेस। कुछ भी रहो, आलसी मत रहो। और तुम बाकी सब कुछ हो, बड़े सद्गुण है तुम में, लेकिन आलसी हो तो तुम्हारे सारे सद्गुण व्यर्थ जाते हैं। आलसी आदमी का कोई विस्तार नहीं है। ज्ञान बहुत हो गया, कर्म बनेगा नहीं, क्योंकि अंततः तो जीना है ना, और जीने का मतलब होता है कर्म। कर्म तुम्हें मिलोगे ही नहीं, क्योंकि आलस। और आलस का उपचार भी बता दिया। अपने मन से ये भावना हटा दो कि तुम जैसे हो बिल्कुल ठीक हो। मन में थोड़ी सी अपने प्रति ग्लानि उठनी चाहिए, सर को जरा सा झुकना चाहिए। मन में बार बार भावना आनी चाहिए कि मैं बीमार हूं और मुझे इलाज की जरूरत है, तब आलस आता है। आलस वास्तव में एक आंतरिक ठसक है, समझ रहे हैं? क्या ठसक? अभी बोले तो जाने बार में एड़े एड़े, जिनको एड़ा बोल रहे हो क्या कर रहे हैं? हम ठीक हैं। अहंकार का घनीभूत रूप है आलस, फ्रोजन ईगो। आदमी दो ही जगह शांति पा सकता है, दो ही जगह होती है रुक जाने लायक, यहाँ थम गए तो शांति पाओगे। एक तो होती है कि सत्य में स्थापित हो जाओ, शांति में स्थापित हो जाओ, और वहां स्थापित हुए तो असली ठहराव आता है। आलस का मतलब है गलत जगह स्थापित हो गए हो, पहली भूल। और दूसरी ये कि जहां स्थापित हो गए हो वहां से हिलना भी नहीं चाहते हो। आलस का मतलब समझते हो? आलस का मतलब है कि ये कुर्सी है, नीचे कीचड़ है, ये क्या है? कुर्सी। और तुम हकदार हो कि तुम बैठो कुर्सी पर, लेकिन तुम भूलवश अज्ञानवश बैठ कहां गए? तो पहली गलती तो ये करी कीचड़ में बैठ गए, और अब दूसरी गलती ये किए जा रहे हो कि कीचड़ से उठने को राजी नहीं हो, और कोई उठाने आता है तो बोलते हो हम ठीक है भाई, हम ठीक, हम बस है, तुम क्यों बदलना चाहते हो? हम तो ठीक है ना। अरे हम ही नहीं बदलना चाहते, तुम हमें क्यों बदलना चाहते हो? तो अहंकार भूल पे भूल है, वो महाभूल है। जैसे महावर्धन था वैसे ही महाभूल। पहली बात तो तुम गलत जगह जाके बैठ गए हो, और दूसरी बात कोई वहां से उठा रहा है तो हिलना भी नहीं चाहते। तर्क और लगाते हो कि हम तो ठीक है। जैसे आशीष पहली भूल क्या करे? गलत समय पर और गलत जगह पर सो गया। और अब दूसरी भूल क्या हो सकती है? ये उठाने जाए तो बोले हम बिल्कुल सही जगह सो गए। नतीजा क्या निकलेगा? सुबह से क्या हालत रहेगी अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो? सुबह उसका गला कैसा रहेगा? ऐसे ही रहेगा। जो आदमी गलत जगह पर ठहर गया उसका हश्र बहुत बुरा होता है। गलत जगह पर अगर हो तो गुजर जाओ। बात समझ में आ रही है? कहते हैं कि इफ यू फाइंड योरसेल्फ वॉकिंग इन द डार्क देन कीप वॉकिंग। बात समझ में? इफ यू फाइंड योरसेल्फ वॉकिंग इन द डार्क देन रुक मत जाना भाई, क्योंकि एक तो गलत जगह पर हो, पहली गलती कि अंधेरे में घुस गए, पहली गलती। और दूसरी गलती क्या होगी? क्यों रुक भी गए। हम यही गलती करते हैं। पहले तो हम आपको गलत हालात, पहले तो हम अपने आप को गलत हालातों में डाल देते हैं, और फिर हम वहीं पर घर बना लेते हैं। पहले तो गलत जगह फंस जाते हैं, और फिर जहां फंस जाते हैं वहीं घर बना लेते हैं, कहते हैं अब तो यही है। और
नौटिया नहीं बदलेगा, इसी को प्रमाद कहते हैं। यही बिजनेस, और प्रमादी से ज्यादा दुर्गति किसी की नहीं। तुमने बहुत बड़ी भूल नहीं कर दी अगर तुम भूल कर बैठे। इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है। बड़ी भूल होती है भूल को सच्चाई का या भूल को सही होने का नकाब पहना देना, मानना ही नहीं कि भूल हो गई। क्योंकि जिसने मान लिया कि भूल हो गई उसका तो भूल सुधार हो जाएगा। जिसने मान लिया कि भूल हो गई वो तो अपनी भूल को सुधार देगा। लेकिन जो भूल को भूल मानेगी और कहेगी उसकी भूल कभी नहीं सुधरेगी, घनी हो जाएगी, जम जाएगी। आलस इसी का नाम है कि पहले तो गलती करी और अब गलती को चालीस ठहरा रहा है, ये आलस है। आलस से मुक्ति का क्या तरीका हमने कहा? मन से ही भावना बिल्कुल निकाल दो कि हम ठीक हैं। बीमार हो तो बीमारी स्वीकार करो। सबसे ज्यादा हम उसी से डरते हैं और नफरत करते हैं जो हमें हकीकत से रूबरू करा देता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई आपसे 100 झूठ बोले आप झेल लोगे, कोई आपसे हकीकत बयान कर दे आप उसे माफ नहीं करोगे। इस बोध पर आ सको कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं निर्विकार और निर्मल हूं, उससे पहले यह मानना जरूरी है कि मैं मलिन हूं, विकार युक्त हूं, अशुद्ध हूं, अबुद्ध हूं। इस बात को गौर से समझना। बड़ा आकर्षक लगता है कि हम जैसे हैं वैसे ही बोलना शुरू कर दें कि मैं तो साफ हूं, बिल्कुल बोधो हम, शुद्धो हम, निर्विकारो हम, निर्गुणो हम, निर्दोषो हम। बड़ा अच्छा लगता है ना कि जैसे है वैसे ही बोल दे आई एम दैट। नहीं, इतनी जल्दी मत बोल देना आई एम दैट। इससे पहले कि तुम कहो कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम्हें झुक करके, सर को झुका करके मानना पड़ेगा कि तुम में बहुत गंदगियां हैं। और जो ये मानने को तैयार नहीं कि वो बहुत गंदा है, वो कभी साफ नहीं हो सकता। आत्मा की शुद्धि तक पहुंचने के लिए पहले मन की अशुद्धियों का सहज सामना करना पड़ता है। जो मन की अशुद्धियों को दबाता है, छिपाता है, वो फिर आत्मा की शुद्धि को भी कभी नहीं पाता। यही बात है कि शुद्धि तक पहुंचने का रास्ता यह है कि अशुद्धि को मानो। जो अशुद्धि को नहीं मान रहा उसकी शुद्धि कभी नहीं होगी। आचार्य जी, वो सॉन्ग कबीर का गाया था जिसमें हम बोले थे हमारे तो अपने आप को उस ऊंचाई से देखते थे हमने, तो उसके साथ इसको कैसे समझें, कैसे रिलेट होगा? नहीं, कबीर कह सकते हैं, कबीर कह रहे हैं कि उन्हें मस्ताना इश्क है खुदा से, परम से, सत्य से। कबीर कह सकते हैं। कबीर ने ये गीत हमें इसलिए नहीं दिया है कि हम कबीर की नकल करने लग जाएं। कबीर हमें एक संभावना दिखा रहे हैं। कबीर बता रहे हैं कि ऐसा भी संभव है कि तुम अपनी छोटी मोटी चाहतों से ऊपर उठ करके किसी अति विशाल के प्यार में पड़ जाओ। कबीर कह रहे हैं हो सकता है। ये ऐसी सी बात है कि तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और तुम
भीतर से पूरी सड़े गले हो, और डॉक्टर तुम्हें एक तस्वीर दिखाए और कहे देखो एक स्वस्थ आदमी ऐसा होता है, तो तस्वीर देखने भर से तुम स्वस्थ थोड़ी हो जाओगे। डॉक्टर तो तुम्हें एक संभावना दिखा रहा है, तुम्हारी जो ऊंची से ऊंची उपलब्धि हो सकती है वो बता रहा है। डॉक्टर तुम्हें बता रहा है कि तुम जैसे हो गए हो वो होना तुम्हारी नियति नहीं थी, तुम कुछ और भी हो सकते थे। इसका मतलब थोड़ी है कि तुम डॉक्टर के पास बैठे, तुमने वो चित्र देखा और तुम अपने आप में बिल्कुल चौड़े हो गए कि तुम तो ऐसे ही। कबीर गाते बाद में है, इश्क उन्हें पहले होता है। जब कबीर को इश्क हुआ है तब कबीर गा रहे हैं कि हमारे इश्क मस्ताना। हमारा खेल उल्टा है, हम गाते पहले हैं और गाने के कारण हम अपने आप को ही भ्रम दे देते हैं कि हमें भी वही हो गया जो कबीर को हुआ था। भाई कबीर ने यूं ही नहीं गा दिया ना, कबीर के भीतर कुछ उठा तो ये गीत तुम्हारे सामने आया। गीत बाई प्रोडक्ट है, असली घटना पहले कबीर के भीतर घटती है फिर जबान पर आती है। हमारे साथ उल्टा होता है, हम पहले जबान पर लाते हैं वो भी नकल करके किसी और की बात, और जब जबान पर ले आ लेते हैं तो फिर अपने आप को ही भ्रम देते हैं कि हमें भी वही हो गया जो कबीर को हुआ। तो कबीर जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम्हें एक आशा बढ़े। कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जैसे हो उस स्थिति में ही तुम्हें इश्क मस्ताना हो गया। हमें कहाँ हो गया इश्क मस्ताना? यही तो ये दिखा रहे थे अपने रोल में कि वो महाबरगद की ओर इनको आकर्षित भी कर रहा है, निर्देशित भी कर रहा है। तो ये कह रहे हैं मूंगफली खानी है, चना चबेना खाना है, पॉपकॉर्न खाना है। कहाँ इश्क मस्ताना? इश्क का तो मतलब ये होता है ना क्या, जो ऊंचे से ऊंचा है उससे प्यार में पड़े। हम कहाँ ऊंचे से ऊंचे के प्यार में पड़े, हम तो छोटी छोटी क्षुद्रताओं के प्यार में पड़े हुए हैं। तो जब आप ये गीत गाओ तो अपने आप को बोलो ऐसा हो सकता है, ये मत बोल देना कि ऐसा हो गया है या हो रहा है ना। कबीर आपको एक ऊंचे से ऊंचा सपना दे रहे हैं, कबीर आपको बता रहे हैं कि ये भी हो सकते थे तुम, पर देखो कितने अफसोस की बात है कि तुम हो नहीं पाए। तो इस गाने को गाते हुए यही कहना, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता था, हुआ क्यों नहीं। अगर भीतर से ये ग्लानि उठेगी, अगर भीतर से ये संताप उठेगा तो उसकी आग में हो सकता है बहुत सारे दोष जल जाए। जो मिला कबीर को उसके हम भी हकदार थे, हमने अपना हक क्यों गवा दिया, ये पूछना जरूरी है अपने आप से। चलो जी।